सी होती है, व्हाट आर दी थियरीज ऑफ पनिशमेंट, कौन से तरीके से पनिशमेंट मिलती है एज पर आईपीसी या अभी एज पर भारतीय न्याय संहिता। पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट कॉन्सिक्वेंस है। पनिशमेंट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है तो पनिशमेंट का होना ज़रूरी है। अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मानेंगे ही नहीं। उनको लगेगा कि कुछ होगा थोड़ी, नहीं भी माना तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। अगर ट्रेन में जा रहे हैं, टिकट नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो लोग टिकट लेंगे ही नहीं, लेकिन उन्हें पता है अगर पकड़े गए तो पनिशमेंट है, पेनल्टी है। इसीलिए पनिशमेंट के डर से कानून के दायरे में लोग रहते हैं। पनिशमेंट का होना इसीलिए भी ज़रूरी है। दूसरा, पनिशमेंट का होना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि दूसरे लोग उसको ना करें, ऑफेंस को। अगर एक किसी गलत करने वाले इंसान को पनिशमेंट मिलती है तो बाकी लोगों के लिए वो सीख हो जाती है कि वो लोग ऐसी चीज़ को देख के कि नहीं ऐसा करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो वो पनिशमेंट इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि क्राइम जो है, ऑफेंसेस जो हैं, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई भी क्राइम्स को बढ़ावा ना मिले, बढ़े नहीं, और लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, जस्टिस को मेंटेन करें। जो लोगों को जिस चीज़ों में, जो चीज़ों फंडामेंटल राइट्स हैं जो, उसको वॉयलेट ना करें, किसी के भी जो हक हैं, किसी की जो ड्यूटीज़ हैं उसको फॉलो करने दें, और जो हक है उसको वॉयलेट ना करें। इसीलिए पनिशमेंट बनाई गई है। तो पनिशमेंट देगा कौन? पनिशमेंट देगा जजमेंट, जजेस देंगे। मतलब शॉर्ट में बोलेंगे तो गवर्नमेंट, स्टेट। तो स्टेट इम्पोज करेगा पनिशमेंट। वो कब इम्पोज करेगा? जो भी क्राइम कमिट करेगा। क्राइम कोई भी हो सकता है, क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पनिशमेंट होगी। इसीलिए इतना बड़ा भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है जिसमें लगभग हर क्राइम के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए वो हर एक सेक्शन में सेपरेटली लिखा हुआ है, क्योंकि पता तो होना चाहिए। चलो हमने बाकी सब में तो सारे सब्जेक्ट्स में हमने पढ़ लिया, एनवायरमेंटल लॉ क्या है, फॉरेस्ट अगर हंटिंग करेंगे तो क्या होगा, फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर कंज्यूमर के साथ चीटिंग होगी तो क्या होगा। बहुत सारे लॉ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इन सबको एक साथ लेके आता है भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि वहाँ हमें पता चलता है कि ये जो इतने सारे एक्ट बने हैं उसका उल्लंघन करेंगे, उसको वॉयलेट करेंगे किसी भी प्रोविज़न को, तो क्या सज़ा मिलेगी। वो सब चीज़ें लिखी है भारतीय न्याय संहिता में। तो द मेन पर्पस ऑफ पनिशमेंट, पर्पस क्या है पनिशमेंट का? खुशी थोड़ी मिलेगी किसी को किसको पनिशमेंट करने में। पनिशमेंट का पर्पस ही यही है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और सोसाइटी प्रोटेक्ट रहे। सोसाइटी को लगे कि हाँ हम प्रोटेक्टेड हैं, अगर कोई गलत करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, तो वो सेफ फील करे, प्रोटेक्टेड फील करे, उन्हें लगे कि लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। एंड प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं करे। इन क्रिमिनल लॉ डिफरेंट जूरिस्ट मतलब जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं वो, एंड फिलोसोफर्स हैव एक्सप्लेन्ड various theories regarding why punishment should be given. These are called theories of punishment. Theory of punishment यही है कि punishment क्यों देना है। तो बेसिकली तो पनिशमेंट इसीलिए देना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। दूसरा, इसीलिए पनिशमेंट देना है ताकि लोगों में सिक्योरिटी हो कि हाँ कुछ तो है, लॉ एंड ऑर्डर है, अगर कोई भी हमारे घर में चोरी करने आएगा तो उसको सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट है उनके लिए। और तीसरा, कोई खुद भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेगा इस डर से कि अगर पकड़े गए तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ये 3 मेन थियरीज़ हैं जो पनिशमेंट को बताती है कि क्यों पनिशमेंट होनी चाहिए। पनिशमेंट को एक तरह से जस्टिफिकेशन दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना। तो इन सबको कहा जाता है कि थियरीज ऑफ पनिशमेंट। अब पनिशमेंट मतलब ये कि कुछ पनिशमेंट कैसे देंगे, या तो उसको सफ़रिंग होना चाहिए, कुछ वो जेल में रहे। दूसरा सफ़रिंग ये भी हो सकता है कि उसको फ़ाइन लगाओ, तो इंसान को दुख होता है, उसके पॉकेट पे सफ़रिंग होता है। तो अगर किसी ने सिग्नल तोड़ा है, ओवर स्पीडिंग करा है, तो उसको 2000 का फ़ाइन लगता है। तो वो फ़ाइन क्यों है? कि उसको सफ़रिंग हो, उसको दुख हो, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा। वो 100 रुपया भी फ़ाइन लगा सकते हैं, लेकिन 100 रुपया लगाएंगे तो लोग बिंदास सिग्नल भी तोड़ेंगे और स्पीड भी ओवर लिमिट करेंगे।
तो पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उनको सफ़रिंग हो, मतलब सफ़र करे वो, क्योंकि उन्होंने अगर गलत किया है तो उनको भी उसकी सफ़रिंग पता चलनी चाहिए कि क्या है। तो एक तो सफ़रिंग, दूसरा पेनल्टी लगनी चाहिए अगर गलत किया है तो, तीसरा लॉस इन्फ्लिक्टेड ऑन अ पर्सन फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो अगर कोई ऑफेंस किसी के साथ हुआ है जो लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, ऐसा कोई ऑफेंस उसने किया है, तो उसको उसकी भरपाई करने के लिए भी पनिशमेंट दी जाती है। क्योंकि पनिशमेंट कॉम्पेंसेशन के हिसाब से भी होती है कि आपने उसका इतना नुकसान कराया, अब उसको उतनी भरपाई करो। तो ये पनिशमेंट भी हो सकती है। तो पनिशमेंट या तो सफ़रिंग होगी, या तो फिर पेनल्टी होगी, या फिर वो लॉस जिसका आपने जिसका लॉस किया है उसको उतना रीपे करो। फॉर एग्जाम्पल डिफेमेशन के केसेस में वो जो भी केस कर रहा होता है वो बताएगा रेस्पोंडेंट को कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, मुझे इतना डिफेम हुई हूँ मैं, मेरा इतना मानहानि हुआ है व्हाट्सोएवर। तो उस रीज़न से वो क्लेम करेगी कि मेरा 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो भी अमाउंट है कि वो मुझे उतना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो मुझे लॉस हुआ है उतना मिलना चाहिए, तो वो भी एक तरह का पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट मतलब कोई भी सफ़रिंग, कोई भी पेनल्टी या किसी का लॉस का भरपाई करना, वो हो गया पनिशमेंट। पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट भी आ सकता है जो सफ़रिंग में आ जाएगा। मतलब किसी को सफ़रिंग करवाना है, उसने ऐसा काम किया है कि उसको पता चलना चाहिए कि सफ़रिंग क्या है, उसने मर्डर या ऐसे कोई सीरियस क्राइम किए हैं, या ये सीरियस क्राइम हो या छोटे क्राइम के लिए भी कभी इम्प्रिजनमेंट होती है, बट वो टाइम पीरियड कम होता है, वो 2 ईयर्स होगा, 1 ईयर होगा, 3 मंथ्स होगा। लेकिन अगर बहुत सीवियर है अगर क्राइम, तो उस हिसाब से इम्प्रिजनमेंट का टर्म भी बड़ा हो जाएगा। किसी केस में सिर्फ फाइन होगा, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सीवियर में डेथ पेनल्टी होगी। डेथ पेनल्टी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, जो बहुत कम केसेस में दिया जाता है, उसके बारे में अलग से हम टॉपिक करेंगे। बट एज ऑफ नाउ पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है। कम्युनिटी सर्विस कब दी जाती है? जब क्राइम छोटा है और उनको लगता है कि ऐसा कुछ करने से वो सुधर जाएंगे। उनको कहा जाएगा कि किसी अनाथ आश्रम में जाके उनकी सेवा करो, किसी वृद्धाश्रम में जाके उनकी सेवा करो, किसी असाइलम में जाके उनको पढ़ाओ, किसी असाइलम में जाके उनको फुटबॉल सिखाओ, कुछ भी, तो वो कम्युनिटी सर्विस हो जाएगा। और प्रोबेशन, प्रोबेशन भी हो सकता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको उसकी जो जॉब है उससे सस्पेंशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी कोई ऑफिसर है कहीं का, इनकम टैक्स का, कस्टम्स का, जीएसटी का, कोई भी ऑफिसर है, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको एक ये भी पनिशमेंट हो सकती है कि उसको सस्पेंशन मिल जाएगा थोड़े टाइम के लिए। तो पनिशमेंट इन सब में से किसी एक तरीके की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ क्राइम, ऑफेंस और सिविल ऑफेंस, जो भी कोई ऑफेंस है उसके हिसाब से उसकी पनिशमेंट डिसाइड होगी। मेन थियरीज ऑफ पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट की जो हमने थियरी पढ़ी कि थियरी पनिशमेंट क्यों दिया जाता है, तो उसमें 5 मेन थियरीज है। एक है रिट्रीब्यूटिव, डिटरेंट, प्रिवेंटिव, रिफॉर्मेटिव एंड कॉम्पेंसेटरी थियरी। पनिशमेंट क्यों दिया जाता है उसके लिए 5 थियरीज हैं। फर्स्ट जो है वो रिट्रीब्यूटिव थियरी है। वो बोलता है कि आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत, मतलब जैसे को तैसा। ये इंग्लिश में कहावत है, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। इसका मतलब जो जिसने जैसा किया उसको वैसा ही दे दो, सेम सफरिंग दे दो। इट मीन्स द ऑफेंडर शुड सफर बिकॉज ही कमिटेड अ रॉन्ग। पनिशमेंट इज गिवन एज अ रिवेंज और रिट्रीब्यूशन ऑफ अ क्राइम कमिटेड। तो पनिशमेंट ऐसी चीज़ हो जाती है उसको कि उसने जितना हार्म किया है सोसाइटी को या एक बंदे को, उसने जैसा किया है उसको वैसा ही पनिशमेंट दो। उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे कि रिवेंज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि इसने ऐसा किया ना, इसके साथ वैसा ही करो। इसने उसको अगर बांध के रखा था 10 दिन के लिए और उसको किडनैप किया था, तो इसको भी बांध के रखो। तो ये क्या हो जाएगा? रिवेंज फोकस्ड हो जाएगा। यहाँ पे बदले की भावना बहुत झलकती है कि इसने ऐसा किया तो इसके साथ वैसा ही होना चाहिए। पनिशमेंट मस्ट बी प्रपोर्शनल टू ऑफेंस। जैसा ऑफेंस है वैसा पनिशमेंट होना चाहिए। जितना सीवियर ऑफेंस है उतना सीवियर पनिशमेंट होना चाहिए। सोसाइटी एक्सप्रेसेस इट्स डिसअप्रूवल थ्रू पनिशमेंट। तो सोसाइटी कभी कभी डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करती है अपना थ्रू पनिशमेंट के। एग्जाम्पल इसमें दिया है कि अगर किसी ने मर्डर किया है
तो उसको भी मर्डर जैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, पेनल्टी मिलनी चाहिए या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पेनल्टी नहीं सॉरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो क्या होगी उसको, उसने मर्डर किया है तो या तो उसको ज़िंदगी भर जेल में डाल दो या तो उसको डेथ पेनल्टी दे दो, तो दोनों में से कुछ भी दिया जाएगा। तो ये हो जाएगी ये फर्स्ट टाइप ऑफ थियरी है पनिशमेंट की जो रिट्रीब्यूटिव है। रिट्रीब्यूटिव सच के ये बोल सकते हैं कि रिवेंज की जो बदले वाली पनिशमेंट है, अगर इसने जैसा किया है उसको वैसा होना चाहिए। तो ये भी एक थियरी है पनिशमेंट की। ये सब जगह नहीं एप्लीकेबल होती है, कहीं कहीं जहाँ पे बहुत सीरियस क्राइम्स हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पे रिट्रीब्यूटिव थियरी ही अपनानी पड़ती है, तो वहाँ पे रिट्रीब्यूटिव थियरी के हिसाब से पनिशमेंट दिया जाता है। एग्जाम्पल हमने देखा, इसके मेरिट्स हैं, इसके एडवांटेजेस हैं कि सोसाइटी को जस्टिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है। अगर जैसे को तैसा मिला तो सोसाइटी जो है, आम पब्लिक जो है वो खुश हो जाते हैं कि हाँ जस्टिस मिला। क्रिएट रेस्पेक्ट फॉर लॉ, लॉ के लिए एक रेस्पेक्ट आ जाता है। प्रिवेंट पीपल फ्रॉम टेकिंग प्राइवेट रिवेंज, मतलब खुद से जाके रिवेंज नहीं लेंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे लोग। मतलब वो बोलेंगे कि सरकार है, कोर्ट है, वो लोग सज़ा देंगे उसे। ऐसा नहीं कि बहुत उसने मर्डर किया और 2 साल में उसको छोड़ देंगे। तो वो इंसान क्या करेगा कि कोर्ट ने तो इसको 2 साल में छोड़ दिया, अब मैं ही खुद ही बदला ले लूँगा। तो वो इंसान बदला ना ले, इसीलिए ये बदले वाली जो थियरी है, रिट्रीब्यूटिव जो थियरी है वो यूज़ होती है इन द सेंस ये बताया गया है कि कौन सी थियरी है पनिशमेंट के लिए। अब जो कायदे हैं वो तो है ही, जो सेक्शन है वो तो है ही, अभी कौन से सेक्शन के लिए कौन सी सज़ा है वो पहले से ही डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि केस टू केस डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे इसको बदला तो लेना ही चाहिए, यहाँ पे इसको वो तो होना ही चाहिए। बस ये समझाया गया है कि पनिशमेंट्स को कैसे डिसाइड किया गया है, पनिशमेंट की थियरी जो है वो क्या कहती है, पनिशमेंट कैसे लगाई जाती है। किसी ने तो डिसाइड किया होगा कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो क्या सज़ा होनी चाहिए, चोरी की है तो क्या सज़ा होनी चाहिए। तो ये क्या सज़ा होनी चाहिए वाला फैक्टर आया कहाँ से, वो आया है थियरीज ऑफ पनिशमेंट के लिए। तो पहले पनिशमेंट को समझना पड़ेगा, पनिशमेंट को समझने से पहले उस ऑफेंस को समझना पड़ेगा कि ऑफेंस कैसा है। उस हिसाब से 5 थियरी में से कोई एक थियरी के हिसाब से उन लोगों ने जो कानून बनाया है उसमें बताया गया है कि किस ऑफेंस के लिए, किस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कौन सी पर्टिकुलर थियरी यूज़ हो सकती है फॉर अ पनिशमेंट। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स हैं। ये जो बदले वाली पनिशमेंट है उसके, ये सिर्फ बदले पे डिपेंड है, बेस्ड ऑन वेंजेंस, वो बदले पे ही पूरा डिपेंड करता है। डज नॉट रीफॉर्म द क्रिमिनल, यहाँ पे क्रिमिनल कभी वापस नहीं आएगा, मतलब क्रिमिनल का सुधरना इसमें मुश्किल है क्योंकि उससे बदला लिया गया है। कंसिडर्ड हार्श एंड इनह्यूमन बाय मॉडर्न थिंकर्स, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मॉडर्न थिंकर्स हैं, ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके हिसाब से ये बहुत अमानवीय है, इनह्यूमन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट नोट, मॉडर्न क्रिमिनल लॉ डज नॉट फुल्ली सपोर्ट प्योर रिवेंज। तो अभी का जो कानून है वो पहली थियरी को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता है, अनलेस बहुत ज़्यादा सीवियर क्राइम हो और बहुत लोगों का प्रेशर हो गवर्नमेंट पे, जजेस पे, तब जाके प्योर रिवेंज की बात आती है। बट आइडिया ऑफ प्रपोर्शनल पनिशमेंट स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन प्रपोर्शनली दिया जाता है कि हाँ उसको थोड़ा ये वाला पनिशमेंट भी होना चाहिए, मतलब थोड़ा फर्स्ट वाला कैटेगरी में भी आना चाहिए, फिर दूसरा डिटरेंट वाले में भी आना चाहिए, कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि उसको सुधरने का भी मौका मिले, मतलब उसको कम्युनिटी सर्विसेज भी करवाओ। तो यहाँ पे अभी जो पनिशमेंट है वो प्रपोर्शनली डिसाइड होती है कि कहाँ थोड़ा इसका पार्ट थोड़ा उसका पार्ट, वैसे ऐसा नहीं कि रिवेंज, बस उसने मर्डर किया तो उसको भी लाइफ टाइम सेंटेंस दे दो, वैसा नहीं होगा। डिपेंड करता है कि उसका रिकॉर्ड कैसा है, उसका पहले का रिकॉर्ड कैसा है, उसका बाद में बिहेवियर कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी पनिशमेंट थियरी कि किस हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। सेकंड थियरी है पनिशमेंट की डिटरेंट। डिटरेंट मतलब किसी को डिस्करेज करना, ताकि वो ऐसी पनिशमेंट दे दो कि सोसाइटी वाले सब लोग डिस्करेज हो जाए, वो बंदा खुद भी डिस्करेज हो जाए, फिर से वो ऐसा गुनाह नहीं करे, फिर से वो ऑफेंस ना करे। तो इसको बोलेंगे डिटरेंट थियरी, मतलब डिस्करेज करने वाली थियरी। ऐसी पनिशमेंट दे दो कि लोग भी उसको दोबारा ना करें और वो बंदा खुद भी उसे दोबारा ना करे, मतलब लोगों के लिए सीख और उसके खुद के लिए भी
एक तरह का डिस्करेजमेंट. According to this theory, punishment is given to create a fear in the minds of people so that they do not commit crimes. तो डिटरेंस भी दो तरह के होते हैं. एक तो स्पेसिफिक डिटरेंस होता है कि पनिशमेंट प्रिवेंट्स द सेम ऑफेंडर फ्रॉम रिपीटिंग द क्राइम. अगर वो बंदा, उनको पता है कि वो बार बार चोरी करता है या बार बार कोई ऐसा क्राइम करता है जो वापस जेल से निकलने के बाद भी करेगा, तो उसको गवर्नमेंट कभी छोड़ेगी ही नहीं, ताकि लोगों के माइंड में भी डर बना रहे कि ऐसा अगर रिकरिंग बार बार अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको बड़ी सज़ा मिलेगी और वो फिर से क्राइम नहीं कर पाएगा. और वो खुद भी डरेगा कि अभी इतनी सज़ा मिल गई एक बार करने से, अभी मैं फिर से नहीं करूँगा, तो मीनाए करेगा वो. स्पेसिफिक डिटरेंस, पनिशमेंट प्रिवेंट्स द सेम ऑफेंडर फ्रॉम रिपीटिंग द क्राइम. जनरल डिटरेंस क्या होगा कि पनिशमेंट क्रिएट्स फियर अमंग द पब्लिक. यहाँ पे उसी बंदे को, स्पेसिफिक डिटरेंस मतलब उस जिस बंदे ने वो क्राइम किया है वो ही बंदा फिर से उस गुनाह को, उस ऑफेंस को ना करे, तो वो हो गया स्पेसिफिक डिटरेंस. मतलब स्पेसिफिकली डिस्करेजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट ही शुड नॉट रिपीट दैट क्राइम. और जनरल डिटरेंस में क्या होगा कि पब्लिक के लिए सीख हो जाए, ऐसी पनिशमेंट मिले उस बंदे को जिसने ये क्राइम किया है, तो पब्लिक भी, जो जनरल पब्लिक है, वो भी उस क्राइम को करने से पहले सोचे, क्योंकि वो पूरे पब्लिक के लिए सीख होगी और वो ऐसी सज़ा होगी कि वो सब जगह न्यूज़पेपर में जजमेंट सब जगह बताएंगे कि इसने ऐसा किया तो उसके साथ वैसा हुआ. तो लोगों के मन में जनरल डिटरेंस होना चाहिए, मतलब वो डिस्करेज हो ऐसे क्राइम करने के लिए, उनको प्रोत्साहन ना मिले, उल्टे का उनको डिस्करेज हो ताकि वो ऐसा करे ही ना. मेन आइडिया ये है कि पनिशमेंट सीवियर होगी तो लोग क्राइम नहीं करेंगे, पनिशमेंट सिंपल होगी तो लोग क्राइम करेंगे. तो ये वाला जो आइडिया है डिटरेंस का, मतलब कि पनिशमेंट का जो मेन मकसद है लोगों को डिस्करेज करना कि वो नहीं करें और लोग डरे, कुछ भी क्राइम करने से पहले लोग डरे, तो ये एक पर्पस जो है वो फुलफिल करता है. हैवी फाइन लगाना किसी पे, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि अगर कोई ट्रैफिक के रूल्स को डिसफॉलो करता है, तोड़ता है, स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करता है, स्पीड लिमिट को तोड़ता है, तो उसको हैवी फाइन लगेगा. तो इसलिए वो डिस्करेज हो जाएगा, अगली बार वो नहीं करेगा ऐसा. तो इस टाइप की पनिशमेंट को बोलेंगे डिटरेंस, मतलब डिस्करेजिंग. ऐसा पनिशमेंट लगा दो कि लोग खुद ही अपने आप डिस्करेज हो जाएं और वैसा काम फिर से करें ही ना. तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर करप्शन, अगर किसी ने करप्शन दिया या लिया तो उन दोनों को जेल हो सकती है. ऐसा अगर पॉलिसी होगी तो लोग करप्शन देंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं. तो इससे क्या होगा, करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा. तो ऐसे क्राइम को ख़त्म करने के लिए पनिशमेंट बनाया जाता है. तो डिटरेंट वाला जो थियरी है वो इसी चीज़ पे फोकस करता है, लोगों को डिस्करेज करने के लिए, ताकि ऐसी फाइन, ऐसी पेनल्टी, ऐसा इम्प्रिजनमेंट लगा लो कि लोग, ऐसी पनिशमेंट दे दो कि लोग फिर से वो काम ना करें. इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं. एडवांटेजेस ये है कि क्राइम रेट तो कम हो जाएगा अच्छा पनिशमेंट लगाएंगे तो, और लोगों में लॉ का डर भी रहेगा और सोसाइटी भी प्रोटेक्टेड रहेगी, जो मेन मकसद है पनिशमेंट की थियरी का, कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट रहे, लोगों को डर हो लॉ का कि हाँ लॉ है, जस्टिस है, कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी. और क्राइम रेट अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि लोगों को अगर गलत करने पे सज़ा मिलेगी तो. और डीमेरिट्स क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है. सीवियर पनिशमेंट में वॉयलेट ह्यूमन राइट्स. तो ह्यूमन राइट्स वाले कभी कभी बोलते हैं कि बहुत सीवियर पनिशमेंट मत दो, बहुत सीवियर, ये इनह्यूमन है, ऐसा नहीं होना चाहिए इंसानों के साथ. जैसे कि डेथ पेनल्टी पे भी बहुत सारे डिबेट्स कोर्ट में होते थे और हुए भी हैं और हो भी रहे हैं रादर, कि डेथ पेनल्टी, कुछ बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी हैंग्ड, मतलब वो उसको फांसी पे नहीं लटकाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इनह्यूमन है और ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करता है. तो उस बेंच का ये बोलना है कि इससे अच्छा है अगर उनको आपको डेथ सेंटेंस देना ही है तो इतना जो हार्श डेथ देते हैं वो पहले के ज़माने का जो हैंग करके दे रहे हैं, उसके बजाय आप उनको इंजेक्शन दे दो और उससे वो इंस्टेंटली मर सकते हैं. बट सामने दूसरे पैनल का ये कहना होता है कि अगर उनको इंजेक्शन दे के मारेंगे तो उसको सफ़रिंग नहीं होगी और उसने जो क्राइम किया है, अगर उसने
ऐसा क्राइम किया है कि उसको हैंग्ड टिल डेथ का सेंटेंस मिला है, तो हैंग टिल डेथ ही होना चाहिए, जो कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में या जो भी कहीं भी वर्डिंग लिखा हुआ है हैंग टिल डेथ, तो वो उसी को ही फॉलो करने चाहिए। और हैंग टिल डेथ वो ही फॉलो होना चाहिए। उसको अगर इंजेक्शन दे देंगे तो उसको आसान मौत हो जाएगी। दूसरा, उनके पास ये एडवोकेटिंग है कि मतलब ये उनके साइड का डिबेट है कि वो ये बोलते हैं कि अगर इंजेक्शन देने के लिए, इंजेक्शन अब डॉक्टर ही देंगे, कोई और तो देगा नहीं। अब अगर डॉक्टर किसी को मारने का इंजेक्शन देने लगे तो उनकी उस कसम का क्या होगा? जब डॉक्टर खुद डॉक्टर बनने के लिए कसम खाते, बनने के टाइम पे कसम खाते हैं कि वो लोगों की जान बचाने का प्रयत्न हमेशा करेंगे, तो यहाँ पे तो वो किसी को मार रहे हैं जो उनके प्रोफेशन के खिलाफ है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ह्यूमन राइट्स जो है वो भी वॉयलेट नहीं होने चाहिए। ये एक डिसएडवांटेज है इस पनिशमेंट का, डिटरेंट पनिशमेंट का। फियर अलोन कैन नॉट स्टॉप ऑल क्राइम्स। और ये भी एक डीमेरिट है, सिर्फ डर से लोगों के क्राइम जो करने की जो चीज़ है वो कम नहीं होती है। अभी भी पता है लोगों को कि पनिशमेंट होगा, हर क्राइम के लिए पनिशमेंट है, लोगों को पता है, फिर भी क्राइम्स तो कम होते नहीं हैं क्योंकि डर से लोग समझते नहीं हैं। समटाइम्स इनोसेंट पर्सन में सफर्स। अगर डिटरेंट की बात करें तो इनोसेंट लोगों को भी बहुत बार सज़ा मिल जाती है और बाद में पता चलता है कि ये तो इनोसेंट था। तो इसीलिए भी डिटरेंट जो पनिशमेंट है वो बोलते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। तो हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, हर पनिशमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं। तो इनोसेंट लोगों को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम बीएनएस की बात करें तो, कि इनोसेंट जो है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पोजीशन क्या है इंडिया में? इंडियन क्रिमिनल लॉ पार्टली फॉलोज डिटरेंट थियरी, स्पेशली फॉर सीरियस ऑफेंसेस। जो सीरियस ऑफेंसेस है वहाँ पे तो डिटरेंट थियरी बनानी ही पड़ेगी, जैसे कि रेप है, करप्शन है, टेररिज्म है, ऐसी चीज़ों के लिए, सीरियस ऑफेंसेस के लिए जो लॉ है वो डिटरेंट थियरी को ही अपनाता है। डिटरेंट थियरी मतलब किसी को भी डिस्करेज करना, लोगों को भी, जनरल डिटरेंट हो, स्पेसिफिक डिटरेंट हो, उस बंदे को भी डिटरेंट करना, उस बंदे को भी डिस्करेज करना कि वो फिर से ऐसा क्राइम ना करे, और आम पब्लिक को भी ये तरह का डिस्करेजमेंट होना, डर होना कि ऐसा वाला क्राइम वो फिर से ना करें। इसीलिए इसमें जो है वो सीरियस पनिशमेंट होती है डिटरेंट थियरी में। थर्ड टाइप ऑफ थियरी है प्रिवेंटिव। ऐसी पनिशमेंट हो कि क्राइम करने से प्रिवेंशन हो। दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है क्योर। प्रिवेंशन मतलब किसी चीज़ के होने से उसे पहले ही रोक देना, दैट इज़ प्रिवेंशन। और क्योर मतलब बीमारी होने के बाद अगर हम इलाज करते हैं तो उसे बोलते हैं कि क्योर, अब बुखार हो गया तो उसकी दवाई खा लो, फिर उसे क्योर हो जाओ, क्योर करो। लेकिन बुखार हो ही ना, उसके पहले अगर आपने ध्यान रखा तो उसे बोलेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। तो वैसे ही प्रिवेंटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट है। प्रिवेंटिव थियरी एम्स टू प्रिवेंट द ऑफेंडर फ्रॉम कमिटिंग फर्दर क्राइम्स बाय डिसेबलिंग हिम। उसको इस तरह से डिसेबल कर लो कि वो प्रिवेंटिव थियरी बन जाए, मतलब वो बाद में फिर से ऑफेंस को कर ही ना पाए। वो डिटरेंट थियरी में कैसा था कि हम किसी को डिस्करेज कर रहे हैं, मतलब ऐसी पनिशमेंट लगा रहे हैं, इतनी सीरियस पनिशमेंट लगा रहे हैं कि लोग डिस्करेज हो जाए, अगली बार वो क्राइम करे ही ना। यहाँ पे ऐसा डिसेबल कर दो उस बंदे को कि वो ऐसी पनिशमेंट दो कि वो प्रिवेंटिव बन जाए, मतलब वो प्रिवेंशन करे, उसको प्रिवेंट, पहले से ही क्राइम होने से पहले से ही उसको प्रिवेंट हो जाए, वो क्राइम ही ना हो। मेन आइडिया ये है, ऑफेंडर शुड बी फिजिकली प्रिवेंटेड फ्रॉम रिपीटिंग दी ऑफेंस, मतलब वो ऑफेंस फिर से ना करे, फिजिकली उसको ऐसा छोड़ेंगे ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और उसकी वजह से किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ या किसी की जान चली गई या कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो अब गवर्नमेंट क्या करे? उसे डिटरेंट दे सज़ा, तो वो भी बहुत ज़्यादा अमानवीय हो जाएगा। तो उसे प्रिवेंटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट दिया जा सकता है, मतलब एक तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे ताकि वो गाड़ी ही ना चलाए। यहाँ पे क्या हो गया, गाड़ी ही नहीं चलाएगा, मतलब
प्रिवेंटिव थियरी हो गई, प्रिवेंट कर लिया, लॉ ने पहले ही प्रिवेंट कर लिया, ऐसी पनिशमेंट दी कि आगे से वो क्राइम करेगा ही नहीं, तो इसको बोलेंगे प्रिवेंटिव थियरी। पहले से ही प्रिवेंशन हो गया, उसका लाइसेंस कोई कैंसिल कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी ही कॉन्फेस्टिकेट कर दी। अगर कोई अपने शॉप में गलत चीज़ें, कुछ ऐसी कोई टोबैको या ऐसा कुछ भी रख रहा है जो गलत है, या ऐसा कोई उसका होटल है जहाँ पे गलत चीज़ें बेची जा सकती है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी ही कॉन्फेस्टिकेट कर देंगे, उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे, या बहुत सीवियर केस में उसको डेथ पेनल्टी दे देंगे, तो वो बंदा ही नहीं होगा तो क्राइम होगा ही नहीं, क्राइम होने से पहले ही प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी गैंग है, वो कोई गुंडा है, बहुत सारे लोग हैं उसके अंडर में, तो वहाँ पे डेथ पेनल्टी इंपॉर्टेंट है कि उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी तो ही इतने सारे क्राइम जो हो रहे हैं उसके नीचे उसके जो लोगों के, तो वो प्रिवेंट हो सकेंगे। आगे के क्राइम प्रिवेंट होने के लिए प्रिवेंटिव थियरी यूज़ होती है। तो कभी ऐसा भी होगा कि उसको जेल में रखेंगे कि वो बंदा जेल में ही रहेगा, बाहर ही नहीं निकलेगा, तो कुछ और क्राइम ही नहीं कर सकेगा। तो प्रिवेंटिव थियरी में ये मेथड्स यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, एंड हैबिचुअल ऑफेंडर, जो हमेशा ऑफेंस करता रहता है, मतलब सीरियल किलर जैसे होते हैं, हमेशा करता रहता है ऑफेंस, इज इम्प्रिजेंट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम हार्मिंग सोसाइटी अगेन। तो जो हमेशा ऑफेंस करता रहता है उसको फिर जेल से निकालते ही नहीं है, भले उसकी सज़ा कितनी भी मिली हो, उसको पहले से ही ऐसी सज़ा मिल जाती है प्रिवेंटिव पनिशमेंट के हिसाब से कि वो आगे से लोगों को और नुकसान ना पहुंचाए। इससे अच्छा वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम जेल में ही रहे। इसके फ़ायदे ये हैं कि डेंजरस क्रिमिनल से लोगों को बचाया जा सकता है। अगर वो जेल में रहेगा तो डेंजरस क्रिमिनल जितना अंदर रहेंगे उतना अच्छा है, बाहर आएंगे तो वो लोगों को मारेंगे। तो रिड्यूसेस चांसेस ऑफ रिपीटेड ऑफेंस। अगर कोई सीरियल किलर है, सेम टू सेम ऑफेंस करता है, कोई सीरियल थीफ है, वो बार बार सेम रॉबरी या चोरियाँ करता है, तो अगर उसे ही जेल में डाल देंगे, उसे ही इम्प्रिजनमेंट में रखेंगे, तो वहाँ पे ये एक फ़ायदा हो जाएगा कि वैसे रिपीटेड सेम ऑफेंस प्रिवेंट हो जाएंगे। दैट इज़ प्रिवेंटिव थियरी। इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं कि डज नॉट इम्प्रूव क्रिमिनल्स मेंटालिटी। उसकी मेंटालिटी तो चेंज नहीं होगी, उसके मन में तो यही होगा कि मैं चोरी करूँ, उसको कोई सुधारने का काम नहीं किया जा रहा है, बस उसे रोका जा रहा है, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। ये हो गया थियरी जो प्रिवेंटिव थियरी है। उसके बाद आता है रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट। रिफॉर्मेटिव थियरी मतलब किसी को चेंज करने की कोशिश करना, मतलब किसी को अच्छी चीज़ें सिखाना, किसी को अच्छे ऐसी जगह पे डालना जहाँ पे वो अच्छी चीज़ें सीखे, अच्छे मॉरल वैल्यूज़ सीखे, ऐसी कोई संस्था में जाए जहाँ पे वो चेंज हो सकता है, तो उसे बोलेंगे रिफॉर्मेटिव। उसको रीफॉर्म करना, किसी का फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसे रीफॉर्म करना, उसके माइंड की स्थिति को चेक करना, चेंज करना, उसको काउंसलिंग के लिए भेजना। तो रीफॉर्मेटिंग थियरी बिलीव्स दैट criminals can be changed and reformed into good citizens। तो बहुत सारी जजमेंट ऐसे भी चीज़ों पे होती है जहाँ पे उन्हें पता है कि किसी का रिकॉर्ड अच्छा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है पहले का, और अगर उसने एक कोई ऐसा काम किया है बदले की भावना में किया, या उसका पहले का कुछ ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ है उस वजह से उसने ऐसा किया है, तो उनको रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट के लिए दिया जाता है। वहाँ पे उनकी काउंसलिंग होती है जहाँ पे उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो मेन आइडिया ये है कि क्राइम इज़ नॉट ऑलवेज ड्यू टू ईविल इंटेंशन। हमेशा एक गलत इंटेंशन से क्राइम नहीं होता है, हमेशा सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत हम देखते हैं कि क्राइम ऐसे होते हैं कि किसी के साथ बचपन में कुछ गलत हुआ है तो वो बड़े हो के फिर उसके साथ बदला लेने के लिए वो कर रहे हैं। तो सोशल कंडीशंस होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, हमेशा वो इंसान बुरा नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में अगर उसको लाइफ टाइम के लिए डिटरेंट सज़ा दे देंगे कि चलो इसको डिस्करेज करना है तो इसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दो, अब उसका ईविल इंटेंशन सबके लिए नहीं है, वो सबको नहीं मारेगा, तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो सज़ा नहीं मिलेगी, उसने गलत किया है तो, क्योंकि सज़ा नहीं देंगे तो सब लोग ऐसा ही एक्सक्यूज़ बता के गलत काम करते रहेंगे। और पनिशमेंट का तो मकसद ये है कि लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें और खुद अपने बदले खुद न लेने जाएं, और ट्रस्ट करें जस्टिस पे, माने कि जस्टिस है और वो उनके लिए काम, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनके लिए काम करेगा और सबके लिए जो है वो न्याय है। इसीलिए क्राइम जो है वो
बंद हो। मेन तो पनिशमेंट का ये है कि क्राइम नहीं होने चाहिए। तो रिफॉर्मेटिव थियोरी ऑफ पनिशमेंट इसी चीज़ पे फोकस करता है कि जो लोग रिफॉर्म हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, उनको अच्छा नागरिक बनाने में हेल्प करते हैं ये लोग। तो क्राइम इज़ नॉट ऑलवेज ड्यू टू ईविल इंटेंशन, हमेशा एक ईविल इंटेंशन से नहीं होता है, कभी किसी और रीज़न से भी हो सकता है। इसीलिए पनिशमेंट जो है वो फोकस होनी चाहिए रिफॉर्मिंग द ऑफेंडर रादर दैन टेकिंग रिवेंज। तो रिवेंज लेने के बजाय उसको रिफॉर्म करो, उसे चेंज करो। तो मेथड्स क्या है, उनको एजुकेशन मिले जेल में, एजुकेशन इन प्रिजन्स, फिर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, ट्रेनिंग वहाँ पे प्रिजन में भी उनको ट्रेनिंग मिले, या फिर वहाँ पे भी उनको अच्छी चीज़ें सिखाई जाए, और काउंसलिंग हो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट, उनका प्रोबेशन हो, उनको पेरोल पे बाहर निकालें अगर उनको लगता है कि चेक करने के लिए, भले उस पर नज़र रखें बट पेरोल पे बाहर निकालें, योगा करें, मेडिटेशन प्रोग्राम्स करें। तो ऐसी चीज़ों में उनका रिफॉर्मेशन हो सकता है। तो जो बहुत सारे ऑफेंडर्स हैं, रिफॉर्मेटिव मेथड्स उनको दिए जाते हैं, सीवियर पनिशमेंट नहीं दी जाती है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वाले बहुत खुश होते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, इंसानियत पे होके काम कर रहा है, और कुछ हद तक सही भी है। हेल्प क्रिमिनल्स रिटर्न टू सोसाइटी, और क्रिमिनल एक अच्छे नागरिक बन के फिर से सोसाइटी में अपनी लाइफ जी सकते हैं। रिड्यूसेस चांस ऑफ रिपीटेड क्राइम्स, इससे भी क्राइम रिपीट नहीं हो, क्योंकि अब उसका माइंड की जो वायरिंग है वही क्लीन हो गई है, मतलब सफाई दिमाग में हो गई। क्योंकि ये सब जो भी चीज़ें गलत हो या अच्छे काम हो, कहीं स्टार्ट तो माइंड से ही होती है। तो माइंड को ही अगर साफ कर लिया, माइंड को ही, इंसान को ही रिफॉर्म कर लिया, तो क्राइम नहीं होंगे। डीमेरिट्स, इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। कोई हार्ड एंड क्रिमिनल्स होंगे जो कभी नहीं सुधर सकते हैं, और ऐसे लोग होंगे जो एक्टिंग भी करेंगे सुधरने की। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि वो आपको लगेगा कि सुधर गया है, बट वो कभी नहीं सुधरते हैं। तो इसीलिए क्रिमिनल्स इस चीज़ को, इस लीनियंसी को, ये जो लीनियंट अप्रोच है, जो एकदम मतलब बोलते हैं कि सिंपल काइंड अप्रोच है, उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इम्पॉर्टेंस मॉडर्न लॉ में पनिशमेंट का क्या है? द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी इन मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंक्लूडिंग इंडिया, ये जो है रिफॉर्मेशन वाली थियरी, मतलब उनमें चेंजेस लेके आया जाए, इस थियरी को मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है, बहुत सारे कंट्रीज़ में, इंडिया में भी। द इंडियन प्रिजन सिस्टम नाउ फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन एंड करेक्शनल सर्विसेज। अब जेल में सिर्फ सज़ा या मारने के लिए, उनको 3rd डिग्री देने के लिए नहीं होता है, अब उनको वहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि उनको भी चेंज होने का मौका मिले, उनको भी बदलने का मौका मिले, उनको भी एक और मौका मिले कि वो अपनी लाइफ को सुधार सके, और सबसे इम्पॉर्टेंटली वो खुद को चेंज कर सके। 5th थियरी है कॉम्पेंसेटरी थियरी ऑफ पनिशमेंट, जहाँ पे कॉम्पेंसेट करना है, भरना है वापस। अंडर दिस थियरी ऑफेंडर शुड कॉम्पेंसेट द विक्टिम फॉर द हार्म कॉस्ट। अगर किसी ने किसी के साथ हार्म किया तो उसको कॉम्पेंसेट करो, क्योंकि तुमने उसके साथ गलत किया है। तो ये हो जाती है कॉम्पेंसेटरी थियरी। मेन आइडिया ये है कि विक्टिम जो है उसको मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। अगर डिफेमेशन का केस है, मेरा किसी ने डिफेमेशन किया है, तो मेरा डिफेमेशन किया है, वहाँ पे उस बंदे को अगर जेल में भी गया तो मेरा क्या फ़ायदा होगा उसमें? मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा तो जो काम था वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि उसने मेरे बारे में न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप लिया। तो यहाँ पे क्या बात करूँगी मैं कि मेरा जो नुकसान हुआ है वो मुझे दो ना, उसको जेल डालने से मुझे क्या होगा? तो उस बंदे से मुझे जो मेरा नुकसान हुआ है 3 महीने का 10 लाख रुपया, वो मुझे मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन लेके दे दो। तो इसमें अगर उसको बोला जाएगा कि ठीक है तुम इसको 10 लाख रुपए दे दो और इसका कोर्ट का जो खर्चा है वो सब भी दे दो, तो यहाँ पे हो गया ये कॉम्पेंसेटरी पनिशमेंट। यहाँ पे फिर उसको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उसको गवर्नमेंट को भी देने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने गलत मेरे साथ किया है, तो वो मुझे ही मॉनेटरी कॉम्पेंसेट करेगा। एग्जाम्पल, एक्सीडेंट केसेस में कोर्ट बोलता है कि आप उसके विक्टिम के फैमिलीज़ को कॉम्पेंसेट करो, क्योंकि आपने नुकसान किया है, उनका जो भी नुकसान हुआ है, उनका जो भी खर्चा हुआ है हॉस्पिटल का, वो आप रीपे करो, क्योंकि आपकी वजह से नुकसान हुआ है। तो इस थियरी को बोलेंगे कॉम्पेंसेटरी पनिशमेंट। इसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि विक्टिम जो है वो लॉसेस से तो रिकवर करेगा, कम से कम उसके जो लॉस हुआ है
और उसको फिनेंशियल रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ा फिनेंशियल हेल्प मिल जाएगा, और इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। जो गलत काम करेगा वो भी रेस्पॉन्सिबल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे बेल वगैरह देके कुछ भी करके छूट जाएगा, उसको कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा जिसका उसने लॉस या नुकसान किया है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि मनी कैन नॉट कॉम्पेंसेट इमोशनल सफरिंग। तो मनी इमोशनल सफरिंग को नहीं कर सकता कॉम्पेंसेट। अगर डिफेम किया है, जो नाम खराब किया है, उसको मैं मॉनेटरी वैल्यू में कैसे ये करूँ? चलो जो लॉस हुआ है उसको मैं बोल दूँ कि 10 लाख हुआ है, 5 लाख हुआ है या 50,000 हुआ है, तो जो लॉस हुआ है उसको मैं बोल सकती हूँ कि चलो कॉम्पेंसेट करे। लेकिन जो इमोशनल सफरिंग है उसको कैसे कॉम्पेंसेट करेगा? इन द केस ऑफ कार एक्सीडेंट, जो उसके दिमाग में सदमा बैठा है उसको कैसे कॉम्पेंसेट करेगा? चलो उसके नुकसान की भरपाई करेगा, उसके हॉस्पिटल के इलाज की भरपाई करेगा, लेकिन उसके इमोशनल सफरिंग की कैसे भरपाई करेगा? तो इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। पुअर ऑफेंडर्स मे नॉट बी एबल टू पे कॉम्पेंसेशन। और हो सकता है कि जो ऑफेंस करने वाला बंदा है वो गरीब है, तो वो कहाँ से कॉम्पेंसेशन पे करेगा? अगर उसकी गाड़ी से, वो गाड़ी चला रहा था, भले किसी और की गाड़ी चला रहा था, अगर वो गाड़ी चला रहा था और उससे किसी की एक्सीडेंट हो गया, वो उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से पैसे देगा इसके इलाज के? तो ये भी एक डीमेरिट है। जो पुअर ऑफेंडर होगा, जो ऑफेंस करने वाला बंदा अगर गरीब है, तो वो कॉम्पेंसेशन नहीं कर पाएगा। इंडिया में इंक्रीजिंगली सपोर्ट विक्टिम कॉम्पेंसेशन अंडर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडिया में जो है इस चीज़ को सपोर्ट किया जाता है। तो 5 तरह की हमने थियरी देखी। रिट्रीब्यूटिव, जो रिवेंज पे बेस्ड है, और डेटरेंट, जो डर के लिए, मतलब डिस्करेजिंग द पीपल हु आर डूइंग क्राइम। प्रिवेंटिव ये है कि प्रिवेंट करना, उसको ऐसे डिसेबल करना कि वो फिर से वो क्राइम ना करे, उसको हमेशा ही जेल में रख दो, तो ये प्रिवेंटिव थियरी हो गई। रिफॉर्मेटिव थियरी मतलब उसको रीफॉर्म करना, उसको फिर से फॉर्म करना, उसको फिर से एक और चांस देना कि वो अच्छा इंसान बन जाए, उसको रीफॉर्म करना। और लास्ट है कॉम्पेंसेटरी थियरी, उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए बोलना कि कॉम्पेंसेट करो, तुमने जो उसका नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। तो 5 पनिशमेंट की